बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमा महेश की जय। सभी को राम राम। सभी संत समाज को, उपस्थित सभी बंधुओं को जय श्री सीताराम जी महाराज की। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। थोड़ी देर राम जी की चर्चा करेंगे, भजन संकीर्तन कथा का आनंद लेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं। नीला भुज श्याम मैले को मिला, सीता समारो पितवा में भागम। महासाय चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशिनाथं। नमामि रामं रघुवंशिनाथं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। मंगल भवने मंगलयारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय श्री 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 राम। मंगल भवन मंगलयारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। देखिए, श्री रामचरितमानस क्या है? हमारे संत ग्रंथ मंत्र शास्त्र कहते हैं कि रामचरितमानस अर्थात मन में श्री राम चरित्र की सम्यक स्थापना। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण, और मानस जी का अंतिम शब्द है मानव है। अर्थात ये श्री रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है। बहुत सुंदर बात हमारे संतों ने
यहाँ समझाई है कि रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र चाहे वह किसी भी वर्ण या संप्रदाय का हो, अगर वह मानस का अनुगमन करता है तो उसका कल्याण होकर ही रहेगा। ऐसा सुंदर भगवान श्री राम का चरित्र है। कहते हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म दाम के। मानस की जो चौपाइयां हैं वो सामान्य नहीं है, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ का हृदय है। भोले बाबा ने जगत का कल्याण करने के लिए अपने हृदय में छिपे राम के प्रेम को ही रामचरित मानस के रूप में प्रकट कर दिया है। कहते हैं, रची महेश निज मानस राखा। कहते हैं, भोले बाबा ने इसको हृदय में रखा था। भोलेनाथ जी ने इसको हृदय में रखा था। इसी कारण से इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। भोले बाबा ने सुंदर समय पाकर पार्वती जी के सन्मुख इस ग्रंथ को प्रकट किया। पाई सुसम शिवा मन भाषा। कहते हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि मैं कोई नवीन रचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल भोलेनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ का यहाँ पर आप सबको बता रहा हूं। जैसे जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने के पश्चात हम उसका विमोचन करते हैं। कहते हैं, संवत सोर सो इकतीसा, करम कथा हरि पद दरि सीसा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने जो ये ग्रंथ लिखा वो वस्तुतः श्री रामचरितमानस के लेखन की तिथि नहीं, बल्कि ये उस महान ग्रंथ के प्रकाशन की तिथि थी। चैत्र मास नवमी को जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी दिन श्री धाम अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया था। कहते हैं कि नवमी भौम वारे मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सुंदर ग्रंथ की रचना तो भोलेनाथ ने किया, मैंने तो केवल
मैंने तो केवल इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। कहते हैं कि रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। देखिए क्या दर्शाते हैं हमें ये 7 सोपान। पहले सोपान का नाम है बालकांड। इसमें भगवान के अवतार की चर्चा है। भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से भगवान का अवतार होता है, ये सभी चर्चाएं बालकांड में रहती हैं। बालकांड को हम अवतार कांड भी कह सकते हैं। तो प्रथम सोपान बालकांड में ये हमें देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है। दूसरे अध्याय दूसरा है अयोध्या कांड। ये व्यवहार कांड है। हमारा व्यवहार अपनों के प्रति कैसा हो, इसका ज्ञान हमें अयोध्या कांड में मिलता है। अपनों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें अयोध्या कांड सिखाता है। भाई का भाई से कैसा व्यवहार हो, पिता पुत्र का कैसा व्यवहार हो, पति पत्नी का कैसा व्यवहार हो, इन सब की चर्चा अयोध्या कांड में देखने को मिलती है, सुनने को, अपने मनों में उतारने को मिलती है। अयोध्या कांड व्यवहार कांड है। और अगला कांड है अरण्य कांड। ये है उद्धार कांड है। इसमें भगवान ने दिखाया कि जीव का उद्धार कैसे करते हैं। इस कांड में भगवान ने शबरी का उद्धार किया, सुतीक्ष्णा जी को सुंदर गति दी, सरभंग जी को मुक्ति प्रदान की, जटायु जी को अपने धाम का अधिकारी बनाया। अरण्य कांड हमें शिक्षा देता है कि हम कैसा आचरण करें तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। अगला कांड आता है किष्किंधा कांड। ये चौथा कांड है। ये परिवार कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव परिवार की आसक्ति में पड़कर राम काज भूल जाते हैं। इसलिए भगवान को स्वयं कहना पड़ता है कि सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। जिस प्रकार सुग्रीव राजकाज एवं परिवार में उलझ कर राम काज भूल गए, इसी प्रकार हम भी कई बार धन संपत्ति व घर की आसक्ति में उलझ कर राम काज को भुला बैठते हैं। तब भगवान समय का बाण चलाते हैं, जिससे हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है और हमें भगवान की शरण में पुनः जाना पड़ता है।
अगला 5वां कांड आता है सुंदर कांड। ये परोपकार कांड है। कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया। ये सुंदर कांड, जिसका नाम ही सुंदर, तो ये सुंदर कांड है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाए खगराया। अपने मन में सबके प्रति अच्छे भाव विचार होना बहुत जरूरी है। 6ठा कांड आता है लंका कांड। ये संहार का कांड है। और सबसे अंत में आता है उत्तराकांड। ये सद्विचार का कांड है। यदि आपको हमारे को सुंदर सुंदर विचार खोजने हैं तो हम आप उत्तराकांड की शरण में हमें जाना चाहिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ये जो 7 कांड हैं हमको बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। कहते हैं अब ये नवरात्र है और घर घर में रामायण जी की ही चर्चा है, तो हम भी थोड़ी देर इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, बहुत सुंदर भाव है कि रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं, एक एक कांड के निमित्त एक एक श्लोक की रचना बताई गई है। मानो जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं और रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई की ये विशेषता है कि उनको संगीत के 7 स्वर में से किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी 7 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। इस धरती में 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। गोस्वामी जी को पता था कि उनके नायक श्री राम 7 द्वीपों और 7 समुद्रों के अधिपति होंगे। इस रहस्य को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। और देखिए, सप्ताह में भी कुल 7 दिन होते हैं और हम किसी भी दिन से मानस की चौपाइयों का पाठ आरंभ कर सकते हैं। भगवान के कार्यों में कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ।
किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज, प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, फिर आपने सर्वप्रथम वाणी की वंदना क्यों की? गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, किंतु गणेश जी महाराज पूज्य है इसका ज्ञान हमें सरस्वती माता ने ही करवाया, जिसके द्वारा हमें ये ज्ञान हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। उनको सर्वप्रथम प्रणाम करना ही अपेक्षित है। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना की, क्योंकि दोनों ही मंगल के कर्ता हैं। मंगल भवन हे मंगलहारी, प्रभु तुलसीरथ अजर बिहारी। दोनों ही मंगल के करने वाले हैं और दोनों ही रामोपासक हैं। सबसे बड़ी बात कि माता सरस्वती जी और गणेश जी महाराज दोनों रामोपासक हैं। जहां भी राम कथा होती है वहां सरस्वती माता ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ती हुई आती है और उनका श्रम तभी दूर होता है जब वे आकर मानस सरोवर में स्नान करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माता सरस्वती जी रामोपासक हैं। कहते हैं, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई, रामचरित सर बिनु अनवाए, सोश्रम जाइन कोटि उपाय। गणेश जी महाराज तो रामोपासक हैं, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से ही गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हुए। कहते हैं, महिमा जासु ज्ञान, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके कृपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। श्रद्धा और विश्वास में यही अंतर है कि श्रद्धा का तो जन्म होता है, लेकिन विश्वास अजन्मा है। और हम सबके हृदय में सहज रूप से विद्यमान है। सती माता का पार्वती जी के रूप में दोबारा जन्म हुआ, किंतु भोला बाबा का, भोलेनाथ का कोई जन्म नहीं हुआ, वे अजन्मा हैं। तो पार्वती मैया श्रद्धा की प्रतीक है और भोले बाबा विश्वास के प्रतीक हैं। इसका मतलब श्रद्धा तो हमारे जीवन में आने जाने वाली चीज है। श्रद्धा गुणों को देखकर आती है और अवगुणों को देखकर चली जाती है, किंतु विश्वास हमेशा
अजन्मा है, वह सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहता है। देखिए, एक बात और, मानस से पहले शिव पार्वती विवाह हुआ, फिर सीताराम जी विवाह हुआ। इसका क्या अर्थ है? हमारे संत महात्मा कहते हैं, यहाँ गोस्वामी जी हमें अपनी दार्शनिक दृष्टि से परिचित करवाते हैं कि शिव पार्वती का विवाह का तात्पर्य है श्रद्धा और विश्वास का मिलन, एवं सीताराम विवाह का तात्पर्य है भक्ति और भगवान का मिलन। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भक्ति और भगवान का मिलन होना संभव नहीं है। कहते हैं, गुरु जी की वंदना करते हैं हम भोलेनाथ के रूप में, गुरु वंदना करते हैं जिनके आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। हम बोध स्वरूप भोलेनाथ के रूप में गुरु वंदना करते हैं जिनके आश्रित होकर टेढ़ा चंद्रमा भी जागृत हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। कहते हैं भगवान श्री सीताराम जी के जो गुणग्राम हैं, गोस्वामी जी कहते हैं वे पावन अरण्य के समान हैं। गोस्वामी जी ने विचार किया कि जब हम बिना किसी मार्गदर्शक के वन में विचरण करते हैं तो हमारे भटकने का भाव होता है, किंतु जब हम किसी कुशल मार्गदर्शक के आश्रय में यात्रा करते हैं तो हमारे भटकने का भय समाप्त हो जाता है। हमारे तुलसीदास जी महाराज को लगा कि कहीं में भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पुण्य अरण्य में ना भटक जाऊं, इसलिए मैं भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पावन अरण्य से पूर्णता परिचित श्री हनुमान जी एवं श्री वाल्मीकि जी की वंदना करता हूँ। मानो गोस्वामी जी का भाव है कि जब वे श्री रामचरित्र रूपी अरण्य में भटकेंगे तब तब विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर और कपीश्वर गोस्वामी जी का मार्गदर्शन करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। और अब जगत गोस्वामी जी महाराज श्री जगत माता श्री सीता जी के चरणों कमलों में प्रणाम निवेदित करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार के उत्पत्ति पालन एवं सृजन के कारण है जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 कलेशों का नाश करने वाली, जो समस्त श्रेयों को करने वाली राम वल्लभा सीता माता जी के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं।
देखिए, अविद्या जो नहीं है उसके होने का आभास करना, अस्मिता मिथ्या भ्रम समझने की शक्ति लुप्त हो जाना, राग सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण, द्वेष दुख या दुख जनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की अनुभूति, अभिनिवेश भौतिक शरीर की रक्षा हेतु चिंतित होना, मृत्यु का भय। देखिए, हम किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करते हैं तो ये सारी जानकारी समझना अति आवश्यक है कि हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले किन्हें करना चाहिए, ये सब जानना अति आवश्यक है। कहते हैं, जिनकी माया से ये संसार रस्से में शरब की भांति सत्य प्रतीत हो रहा है, जैसे रात के अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और अचानक जब हमारी दृष्टि रात के अंधेरे में रस्सी पर पड़ती है तो मति भ्रम के कारण उस रस्सी में हमें शरब की प्रतीति होती है। किंतु जैसे ही हम प्रकाश करते हैं वैसे ही हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि ये जगत भी रस्सी के शरब की भांति मिथ्या है, किंतु भगवान की माया के कारण ये जगत सत्य प्रतीत होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और हमें जगत के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल ही भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र नौका है, ऐसे समस्त कारणों से परे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी का स्पष्ट मत है कि भगवान के चरण कमलों के आश्रय लिए बिना कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है, ये सच्चाई है। उत्तराखंड में काकभूषण जी महाराज खगनायक गरुड़ जी से कहते हैं, बहुत सुंदर, देखिए, सब कर मत खगनायक करहि राम पद पंकज नेहा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से प्रेम करना ये व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका मत है। इसलिए हम देखेंगे कि मानस के जितने भी पात्र हैं उन सबका भगवान के चरणों में अभिन्न एवं विभिन्न प्रेम है। मानस में भगवान के चरणों में प्रेम तो सबका भिन्न भिन्न है, किंतु भावनाएं सबकी अभिन्न है। देखिए, कौशल्या जी का भगवान श्री राम के चरणों कमलों में वात्सल्य प्रेम है, वही दशरथ जी का भगवान के चरण कमलों में सत्य प्रेम है। श्री जनक जी का भगवान श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम है और श्री भरत जी का भगवान श्री राम के चरण कमलों में
अघम प्रेम है। लक्ष्मण जी का भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम है। हनुमान जी का भगवान के चरणों कमलों में निर्भर प्रेम है। एवं जानकी जी का भगवान के चरण कमलों में तत्व प्रेम है। इस प्रकार हम देखते हैं मानस के सभी श्रेष्ठ पात्रों का भगवान के चरण कमलों में अभिन्न किंतु विभिन्न प्रेम है। अलग अलग भांति भांति की तरह से सब प्रेम कर रहे हैं। कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रामचरित्र मानस नाना पुराण निगम अगम सम्मत है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस श्री राम कथा की रचना में अपने स्वांत सुख के लिए कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के अंत में लिखा है कि सुंदर सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम एकाम हित निर्बाण प्रदेश में आने को। जाकी कृपा लवले सीते मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। बहुत सुंदर भाव है। फिर गोस्वामी जी गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हूं जो अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। यदि किसी के आंखों में रज कण चले जाएं तो उसकी आंख बंद हो जाती है, किंतु गुरुदेव के चरण रज का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि यदि गुरुदेव के चरण रज आंखों में पड़ जाए तो आंखें खुल जाती हैं। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। हमारे भीतर के दो नेत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की ही कृपा का परिणाम है। भगवान श्री राम ने पग पग पर गुरु की महिमा का बखान किया है। यदि हम पूरे रामचरित्र मानस को देखें तो हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर सा एक भजन गुनगुनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
भजन में कहते हैं कि राम गुण जो गाते हैं उनका अनंत लाभ मिलता है। देखिए, वो सदा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में सदा ही सुख पाता है। जो हरि का भजन सुनाता है, जीवन में सदा सुख पाता है। जो हरि से लगन लगाता है, जीवन में सदा सुख पाता है। कहते हैं सब जीवों का सम्मान तू कर, तू तो दया धर्म और दान भी कर। तेरा दान न खाली जाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। भगवान कहते हैं कि जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। सब जीवों का सम्मान तू कर, दया धर्म और दान भी कर। तेरा दान कभी खाली नहीं जाएगा। फिर कहते हैं रामायण पढ़ कर देखी जरा, तू तो भागवत पढ़ कर देखी जरा। जो गीता ज्ञान सुनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। देखिए, जो ठाकुर जी की चर्चा हो, भजन हो, कीर्तन हो, सुनना सुनाना, ये सब प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो पाता। जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब सत्संग करने का ऐसा स्वर्णिम अवसर हमें मिलता है। जो हरि का भजन सुनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। कहते हैं सच बोलना बंदे कर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा। जो नेकी राह अपनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। कहते हैं कि सच बोलना बंदे कर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा। जो नेकी राहें अपनाएगा, वो सदैव सुखी पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। फिर कहते हैं कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, कभी भूले से तू रुलाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। कभी ऐसा मत करना
कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू आ जाए, ऐसा काम कभी मत करना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में सदा सुखी पाएगा। देखिए, इस संसार में कितने दिन हमें रहना है। अच्छे कर्म नेकी करते हुए चलें, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं। अपने पल्ले कभी पाप मत बांधना। जो हरि का भजन सुनाएगा जीवन में सदा ही सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में सदा ही सुख पाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ हजर बिहारी। देखिए, आगे बढ़ते हैं और राम जी की कथा में प्रवेश करते हैं। ताड़कावध, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग एवं श्री सीता जी से विवाह, ये भगवान का पूर्व चरित्र है। जब भगवान श्री राम जानकी जी से विवाह करके अयोध्या आए तो एक दिन की बात है। भगवान श्री राम पलंग पर लेटे हुए थे। तभी भगवान श्री राम के कोमल अंगों को देखकर कौशल्या माता ने भगवान श्री राम से कहा, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने उस भयावनी ताड़का को कैसे मारा? हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने दुष्ट मारीच और सुबाहु को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे की? देखिए, तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या कैसे तर गई? हे तात, तुमने पर्वत से भी ज्यादा कठोर शिवजी के धनुष को कैसे तोड़ दिया? ऐसा कहकर कौशल्या मैया सजल नेत्रों से प्रभु श्री राम को निहारने लगी। थोड़ी देर के पश्चात कौशल्या मैया भगवान से कहती है कि हे तात, तुम्हारे ये सभी कर्म अमानुषी है। मैं जानती हूं तुमने ऐसे असंभव कार्य अपने गुरु की कृपा से ही किया है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्व चरित्र में गुरु कृपा की ही प्रधानता है। अब भगवान श्री राम का उत्तर चरित्र वनवास के अपार चरित्रों से भरा हुआ है। भगवान श्री राम के उत्तर चरित्र में मुख्य है भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके बंदर भालुओं के सहित
पुष्पक विमान में बैठकर श्री धाम अवधपुर पधारे, अवध में आए, तब भगवान श्री राम ने समस्त बंदर और भालुओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए कहा। भगवान श्री राम बंदर भालुओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी का परिचय करवाते हुए कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। देखिए, भगवान श्री राम बंदर भालुओं से कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ की कृपा से ही हमने युद्ध में निशाचरों का वध किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम का पूर्व चरित्र जहां गुरु विश्वामित्र की कृपा पर निर्भर है, वही भगवान श्री राम का उत्तर चरित्र गुरु वशिष्ठ की कृपा पर निर्भर है। प्रभु श्री राम अपने चरित्र के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की ही कृपा से, गुरु की ही कृपा का परिणाम होता है। मंगल भवन मंगल आरी, प्रभु सुदशीरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाहि। गुरु वंदना के पश्चात गोस्वामी जी तुलसीदास जी अपने ब्राह्मणों और संतों की वंदना करते हैं। कहते हैं, मुदे मंगलमय संत समाजू, जो जग तीरथ जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संतों का समाज चलता फिरता हुआ तीर्थ प्रयाग है, तीर्थ राज प्रयाग है। संतों के समाज में जो राम भक्ति की सरिता प्रवाहित होती है, वही मानो गंगा का स्वरूप है। संतों के समाज में जो ज्ञान की चर्चा होती है, वह मानो सरस्वती का स्वरूप है। संतों के समाज में जो विधि निषेध की चर्चा होती है, वह मानो रवित नुजा यमुना के स्वरूप है। देखिए, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि तीर्थ राज प्रयाग में गंगा यमुना तो प्रकट है, किंतु सरस्वती जी गुप्त है। ज्ञातव्य है कि सरस्वती जी यहाँ गुप्त है, लुप्त नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से चल रही है, लुप्त नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार जो संतों का समाज रूपी तीर्थ राज प्रयाग है,
वहां भी भक्ति एवं कर्म तो प्रकट रहते हैं, किंतु ज्ञान रूपी सरस्वती सदैव गुप्त रहती है। ज्ञान की शोभा ही भक्ति और कर्म में छिपे रहने में होती है, क्योंकि ज्ञान जब प्रकट होता है तब वह अभिमान का रूप धारण कर लेता है। ज्ञान की शोभा छिपे रहकर क्रियान्वित होने में ही है। यहाँ गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने से चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, किंतु वे चारों फल इसी जीवन में मिलेगा। चारों फल इसी जीवन में मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा, इसमें संदेह है। किंतु जो भी भक्त जन इस संत रूपी प्रयाग में स्नान करेगा, उसे इसी जीवन में चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं सुनी समुझई जन मुदित मन, सुनी समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लय चारि फल अक्षत तनु साधु समाज परिया। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज संतों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। देखिए, संतों का चित्त समान होता है। संत में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है कि संत का चित्त समान होता है और हमारे चित्त में असमानता होती है। कोई भी व्यक्ति जब फूल को तोड़ता है तो फूल तोड़ने वाले हाथ को भी सुगंधित कर देता है और आश्रय देने वाले हाथ को भी सुगंधित कर देता है, क्योंकि उसमें समानता का भाव है। इसी प्रकार संत जन अपना उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति समान भाव होते हैं और अपना अपकार करने वाले प्रति भी उनकी चित्त में असमानता का भाव नहीं होता है। कहते हैं संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने, मंगल भवन अमंगल यारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संतों का चित्त समान होने के साथ साथ सरल भी होता है और वे जगत के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। कहते हैं बाल विने सुनि करे कृपा राम चरण रति दे। गोस्वामी जी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे राम चरण रति की याचना करते हैं। संतों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी खलों को भी प्रणाम करते हैं। बहुरी वंदी खल गनि सती माए, जय बिनु काज दाही नहीं बाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से खलों को प्रणाम करता हूँ जो बिना किसी मतलब के ही
दाएं बाएं करते रहते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनका दृष्टि से लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जसरा के सिराऊ से पर अकाज बट सहस बाहु से। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, दूसरों का आघात करने से सहस्त्र भाव के समान वीर है। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे भी खराब कर देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को भी अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। गोस्वामी जी महाराज आगे लिखते हैं कि पुनि प्रणवउ प्रतुराज समाना पर अग सुनहि सहस दस काना। कहते हैं यहाँ नकारात्मकता समानता है तो पृथु महाराज तो अपने 10,000 कानों से हरि का यश सुनते हैं, किंतु खल अपने 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, महाराज जब ये इतने दुष्ट हैं तो आप इनकी वंदना ही क्यों करते हो? गोस्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया ये जैसे भी है, अच्छे हो या बुरे हो, इनको ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। कहते हैं सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप इतने गुण दोष क्यों गिना रहे हो? आपने संतों के गुणों को बखान किया और दुष्टों के अवगुणों का बखान किया, इसका क्या अभिप्राय है? गोस्वामी जी कहते हैं सावधान करने के लिए, ताकि हम संतों के गुणों और खलों के अवगुणों से भली भांति परिचित हो जाएं और हम संत रूपी हंस बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण करें, गुण रूपी दूध को ग्रहण करें, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर ले और अवगुण रूपी जल का परित्याग कर दे। कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पए परिहरि बारी विकार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखिए विधाता जब हमें ऐसा विवेक देती है, तब हमारा दोषों को त्याग कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण मनुराता। इसके पश्चात गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मेरी ये रचना सब गुणों से रहित है, बस इसमें जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है। क्या है? एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा।
मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान श्री राम का इतना उद्धार है, इतना उदार है कि वह कभी विचार नहीं करता। प्रभु राम जी का नाम इतना उदार है कि वह कभी विचार नहीं करता कि नाम लेने वाले व्यक्ति में पात्रता है या नहीं। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय लेता है भव सागर से तर ही जाता है। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जाने अनजाने कैसे भी भगवान के नाम का जाप किया जाए तो भगवान का नाम कल्याण ही करता है, किंतु वस्तु की शक्ति ज्ञान की मोहताज नहीं होती है। यदि किसी ने अमृत का पान किया है तो वह अमर हो ही जाएगा, चाहे उसने जाने में अमृत पिया हो या अनजाने में। ठीक इसी प्रकार यदि किसी ने नाम अमृत का पान किया है तो वह इस भवसागर के पार हो ही जाएगा। कहते हैं पाइन के गति पतित पावन, पाइन के गति पतित पावन, राम भजी सुन सठे मना। पावन कई गति पतित पावन, राम भजी सुन सठे मना। धनिका अजामिल व्याध गीत, गजादी खल तारे घना। वीर जमन की रात खस सब चादी अध अध रूप जे, कहीं नाम बारक ते पी पावन, होई राम नमामिते। बहुत सुंदर भाव है। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अवध परिकर की वंदना करते हैं, पश्चात गोस्वामी जी जनक सुता की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। जनक सुता की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहों में भगवान श्री राम की वंदना की है। वंदऊ नाम रघु, वंदऊ नाम राम रघुवरि को, हेतु कृशान भानु हिम करि को। महाराज कहते हैं कि मैं रघुवर राम के नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का बीज है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम महामंत्र है। क्या साक्षात भगवान शिव इस मंत्र का अहर्निश जप करते हैं और इसी राम नाम के प्रभाव से वे काशी में मरने वाले लोगों की मुक्ति करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। देखिए, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजिय नाम प्रभाव। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम की महिमा को जानकर गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। भगवान भोलेनाथ का आदर्श परिवार, भगवान भोलेनाथ के परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी नाम जापक हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी सभी नाम जापक हैं। इसलिए जितनी शक्ति और शांति भगवान शिव के परिवार में है, इतनी अनन्य कहीं पर भी नहीं है। भगवान श्री राम का नाम ब्रह्मा से भी बड़ा है और राम से भी बड़ा है। कहते हैं एक बार देवता, दैत्य और मानव तीनों भगवान शिव के पास पहुंचे और तीनों में आपस में झगड़ा हो गया। कहीं बात के लिए बोले हमको रामचरित्र चाहिए। तीनों भोलेनाथ से कहते हैं कि आपने जो 100 करोड़ श्लोक मानस में रखे हैं, कृपा करके हमें प्रदान कर दीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। देवता कह रहे हैं हमें दे दीजिए, दानव कह रहे हैं हमें दे दीजिए और मानव कह रहे हैं हमें दे दीजिए। विचार तो कीजिए कैसा अद्भुत ये रामचरितमानस है। देवता और मानवों की बात ही क्या, दैत्य भी इस रामचरित्र के लिए लालायित रहते हैं। बाबा उन सबको समझाते हुए कहते हैं बैर मत करो, भगवान शिव का ऐसा सुंदर चरित्र है, समीप जाते ही बैर भाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान शिव के दरबार में बैल और सिंह एक साथ रहते हैं, चूहा और सर्प एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि मयूर और सर्प भी बैर भाव त्याग कर परस्पर साथ रहते हैं। भगवान शिव ने सबको समझाया कि हम 100 करोड़ श्लोक का बराबर से बंटवारा करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़े बर, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि में लिए महेश जिए जानी। भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोक को देवता, दैत्य और मानवों में बराबर से बंटवारा कर दिया। फिर भी एक श्लोक बचा रहा। सभी आपस में फिर झगड़ने लगे। देवता कह रहे हैं हमको चाहिए, दैत्य कह रहे हैं हमको चाहिए और मानव कह रहा है हमको चाहिए। भोलेनाथ ने विचार किया और देखा जो श्लोक बचा है वह अनुष्टुप छंद था, जिसमें 32 अक्षर होते हैं और भोलेनाथ ने 10-10 अक्षर तीनों में बांट दिया। तब भी 2 अक्षर बचे और यही 2 अक्षर राम नाम के रूप में सुशोभित हुए, जिसे भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण कर लिए। बोले रामचरितमानस की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। 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 देखिए भगवान का नाम कितने प्रिय है और इसको समझने वाला कितना धन्य है। राम शब्द को हमारे भोलेनाथ ने हृदय में धारण किया और वही राम शब्द हम सब इसका जाप करें तो हर प्रत्येक व्यक्ति भव सागर पार कर सकता है। भोलेनाथ ने राम हृदय में धारण कर लिया और नाम रखा रामायण। देखिए भगवान श्री राम का नाम निर्गुण ब्रह्मा से भी बड़ा है और सगुण ब्रह्मा से भी बड़ा है। यहाँ गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा सबके हृदय में अक्षत रूप से अवस्थित है, फिर भी समस्त जीव दीन और दुखी हो रहे हैं। किंतु नाम निरूपण करने से जो ब्रह्मा सुप्त है वह प्रकट हो जाता है। जैसे रतन का ज्ञान होने से उसका मूल्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम नाम निर्गुण ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का नाम सगुण ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। राम का अवतार ब्रह्मांड में होता है और नाम का अवतार इस पिंड में होता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जी ब्रह्मांड में अवतार लेकर जो जो काम करते हैं उनका नाम इस पिंड में अवतरित होकर वो सारे कार्य बड़ी ही कुशलता से संपादित कर देता है। विचार करें कि कैसे नाम राम से बड़ा है। बहुत सुंदर भाव है। राम एक तापसती है तारी, नाम कोटि खल कुमति सिधारी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया, संवार दिया। कहते हैं दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उदारे अमित खल, वेद विदित गुण गान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ
अजर बिहारी। देखिए, वन शब्द यहां से कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी गीत आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। शबरी गीत आदि को मुक्त करने की कथा अरण्य कांड में आती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी ने तो उत्तम सेवकों को मुक्ति प्रदान की। अरे, वो स्वयं मुक्ति के अधिकारी थे क्योंकि वे उत्तम सेवक थे, किंतु नाम ने तो अनगिनत खलों का भी उद्धार कर दिया। राम सुकंठ विभीषण दोहु, राके शरण जानू सबको। राम जी ने किष्किंधा कांड में सुग्रीव को अपनी शरण में लिया और सुंदर कांड में विभीषण को अपने शरण में लिया। ये प्रसंग सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने तो अनेकों गरीबों पर भी कृपा की और जिनका आश्रय कोई नहीं था, उनका आश्रय राम नाम बन गया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं कि राम भालू कटक बटोरा, से तु श्रम की नन तोरा। नाम ले तु भव सिंधु सुखाई, करम विचारु सुजा मन माई। श्री राम जी को तो सेतु बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा, बंदर भालुओं को इकट्ठा करना पड़ा, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम का आश्रय ग्रहण करते ही सामान्य समुद्रों की बात ही क्या, भव सागर भी सूख जाता। सज्जन लोग स्वयं मन में विचार करें कि राम में और नाम में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर बगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुन मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोय दलु जीती। फिरत सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भगवान श्री राम ने तो कुटुंबियों सहित रावण को युद्ध में मारा और सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी, परंतु सेवक नाम के स्मरण मात्र से बिना किसी परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीत लेते हैं और प्रेम में मगन होकर विचरण करते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ नाम रामायण के रूप में मानस के 7 कांडों का स्पर्श करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि राम जी का नाम राम जी से बड़ा है। कहाँ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम है गुण गाई। संपूर्ण श्री राम चरित्र मानस में 2 ऐसी चीजें हैं जिनका वर्णन स्वयं भगवान
राम भी नहीं कर पाए हैं। एक भरत जी का प्रेम और एक है भरत जी का प्रेम। कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। और दूसरा, एक तो भरत जी का प्रेम है और दूसरा भगवान श्री राम यदि स्वयं चाहे तो भी अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। निष्कर्ष ये है कि गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, कि भगवान राम का नाम भाव से लिया जाए या कुभाव से लिया जाए, क्रोध से लिया जाए अथवा आलस में लिया जाए, नाम हमारा कल्याण ही करेगा। कहते हैं, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस। नाम महिमा का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी जी तुलसीदास जी मानस सरोवर का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचरित मानस एक सरोवर है। जैसे सरोवर के 4 घाट होते हैं, ऐसे ही श्री रामचरित मानस सरोवर के 4 घाट हैं। पूर्व दिशा की ओर दैन्य घाट है। तुलसीदास जी महाराज वक्ता हैं और श्रोता उनका मन है। पश्चिम दिशा की ओर ज्ञान घाट है, जिसके वक्ता भगवान शिव हैं एवं श्रोता माता पार्वती हैं। उत्तर दिशा की ओर श्री काकभूषण जी महाराज बैठे हैं, जो स्वयं वक्ता बनकर के गरुड़ जी महाराज को श्री राम कथा सुना रहे हैं। दक्षिण की ओर तीर्थ राज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पर हमने आज राम से बड़ा राम का नाम, इस पर चर्चा और संत महात्माओं के बताए हुए, शास्त्र के बताए हुए ये टूटी फूटी वाणी से वर्णन आप सबके समक्ष रखा। और फिर जैसे ही समय लगता है, हम आगे का जो मानस सरोवर कथा है उसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज हम यही विराम करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज प्रथम नवरात्र भी है, तो क्यों ना भगवान की आरती के साथ विराम करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीति। आरती श्री रामायण जी की। आवती ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक भी ज्ञान विसार। सुख सनकादि से अनुसार,
भरनि पवन सुत कीरति नीति